अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल। एरीज़ 28 अगस्त का फुल मून आप लोगों के लिए एक इंतहाई अहम जज्बाती और जहनी मरहले की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये चांद आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे मामले को नुमाया करेगा जो काफ़ी अरसे से आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। आप में से बहुत से अफराद ने गुज़श्ता दिनों में किसी जवाब, फ़ोन कॉल, मैसेज, फैसले या किसी शख्स की तरफ से पॉजिटिव कदम का इंतज़ार किया होगा, लेकिन हालात ऐसे रहे होंगे कि आपको बार बार महसूस हुआ कि शायद ये मामला मज़ीद मौखर हो जाए। फुल मून की एनर्जी अक्सर इन मामलात को सामने लाती है जो पर्दे के पीछे तैयार हो रहे होते हैं। इसलिए 28 अगस्त के आसपास एरीज आप लोगों के लिए किसी रुकी हुई खबर के वाज़े होने के इम्कानात बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये खबर जॉब, बिजनेस, माली मामले, किसी एप्लीकेशन, सफ़र, एजुकेशन, घर, ख़ानदान या ज़ाती ताल्लुक़ से मुतल्लिक हो सकती है। ख़ास बात यह है कि ये खुशखबरी शायद अचानक आए, लेकिन इसके पीछे कई दिनों या हफ्तों से चलने वाली कोशिश मौजूद हो सकती है। अगर आपने एरीज किसी मामले के लिए दुआ की है, मुसलसल कोशिश की है या किसी फैसले का इंतज़ार किया है, तो इस वक्त आपको एक ऐसा इशारा मिल सकता है जो आपके अंदर उम्मीद को दोबारा जिंदा करेगा। आप लोग चूँकि फितरी तौर पर तेज़ फैसलों और फौरी नताइज के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए इंतज़ार आपके लिए कभी भी आसान नहीं रहा। लेकिन इस फुल मून का मैसेज यही है कि हर ताख़ीर इनकार नहीं होती। बाज़ औक़ात वक्त इसलिए लगता है कि हालात आपके हक़ में मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकें। 28 अगस्त के बाद आपको महसूस होगा कि जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे थे वो दरअसल खुलने के करीब था। यही वजह है कि इस फुल मून को एरीज़ के लिए सिर्फ़ एक कमरी मरहला नहीं, बल्कि किसी ज़ेरे इंतज़ार मामले के इंकशाफ और नतीजे की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। एरीज इस फुल मून के असरात में सबसे नुमायाँ चीज़ खबर, जवाब और राब्ता बन सकती है। आप लोगों में से वो अफराद जो किसी शख्स के फ़ोन, मैसेज या जवाब के मुंतज़िर हैं, उनके लिए अचानक राब्ता बहुत मायने रख सकता है। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स दोबारा बात करे जिससे काफ़ी अरसे से खामोशी थी, या मामलात रुके हुए थे, या किसी मामले में जवाब आ जाए जिस पर आप बार बार अपनी नज़र रखे हैं। बाज़ एरीज अफराद के लिए ये खबर बराह रास्त माली फ़ायदे के हवाले से हो सकती है। मसलन किसी अदायगी का रुकना, ख़त्म होना, किसी काम की मंजूरी, नई पेशकश, कारोबारी राब्ता या किसी ऐसे मौके का मिलना जिसके बारे में पहले यकीन नहीं था। जॉब करने वाले अफराद के लिए इंटरव्यू, सिलेक्शन, ऑफ़र या दोबारा राब्ते का इम्कान मौजू बन सकता है, जबकि कारोबार करने वाले अफराद के लिए नए क्लाइंट, नया मुआहिदा या रुकी हुई डील दोबारा एक्टिव हो सकती है। लेकिन इस फुल मून की एक दिलचस्प बात एरीज ये भी है कि खुशखबरी शायद बिल्कुल उस शक्ल में ना आए जिसका आपने तसव्वुर किया था, यानी आप किसी एक शख्स या एक रास्ते से जवाब की तवक्को कर रहे हों और ख़बर किसी दूसरे ज़रिए से आ जाएगी। यही वजह है कि 28 अगस्त के आसपास अपने फ़ोन, ईमेल, मैसेजेस और ज़रूरी राब्तों को नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई अहम डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या फैसला ज़ेरे अमल है तो इसकी ताज़ा सूरत हाल मालूम करना भी आपको फ़ायदा दे सकती है। रूहानी हवाले से एरीज आपके लिए मैसेज यही है कि मायूसी के बाद उम्मीद का एक नया बाब खुल रहा है। अगर आपने दिल से किसी चीज़ के लिए दुआ मांगी है तो इस वक्त आने वाली छोटी सी पॉजिटिव अलामत भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मुमकिन है अभी मुकम्मल रिजल्ट ना मिले, लेकिन पहली खुशखबरी आपको ये यकीन ज़रूर दिलाएगी कि मामला अब आगे बढ़ रहा है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से 28 अगस्त का फुल मून एरीज आपके लिए अहम इंकशाफ ला सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहां कुछ अरसे से खामोशी, गलत फहमी, दूरी या गैर यकीनी कैफियत मौजूद थी, तो इस मरहले के करीब कोई बात वाज़े होने का इम्कान है। जिस शख्स के रवैये को आप समझ नहीं पा रहे थे, मुमकिन है उसकी तरफ से कोई मैसेज, एतराफ़ या वजाहत सामने आ जाए। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने रिश्ते के बारे में हकीकत जानने का सबब बन सकता है, जबकि कुछ गैर शादीशुदा एरीज अफराद के लिए एक नए शख्स की तरफ से दिलचस्पी या राब्ते की खबर सामने आ सकती है। यह एक अहम बात समझने की एरीज ज़रूरत है कि फुल मून हमेशा सिर्फ वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, कभी ये हमें वो हकीकत दिखाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसलिए अगर कोई खबर आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं तो फ़ौरन उसे नेगेटिव न समझें, क्योंकि वही हकीकत फ्यूचर में आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जा सकती है। अगर शादीशुदा एरीज अफराद के दरमियान किसी मौजू पर तवील अरसे से इख्तलाफ था तो बातचीत के ज़रिए मसला हल होने का रास्ता बन सकता है। ख़ानदान में किसी रिश्तेदार की तरफ से खुशखबरी, मंगनी, शादी, सफ़र या किसी अहम फैसले की इतला भी मुमकिन मौज़ूआत में शामिल है।
इस दौरान एरीज अपने जज्बात को बहुत तेज़ी से रद्द अमल देने की बजाय पहले पूरी बात सुनने की कोशिश करें। आपका ज़ोडिएक साइन फितरी तौर पर फौरी फैसले करने वाला है, लेकिन इस फुल मून में सब्र आपका सबसे बड़ा फ़ायदा बन सकता है। जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके सामने आएगी तो ज़रूरी है कि आप जज्बात की बजाय समझदारी से इसका अगला कदम तय करें, क्योंकि यही खबर आगे चलकर एक बड़े फैसले की बुनियाद बनेगी। माली और अमली ज़िंदगी में भी फुल मून एरीज आप लोगों के लिए रुकी हुई एनर्जी को एक्टिव करने का इशारा लेकर आया है। अगर गुज़श्ता अरसे में पैसे के किसी मामले में तख़ीर रही है, किसी से रकम वसूल होनी थी, कोई काम मुकम्मल नहीं हो रहा था, कारोबारी अदायगी रुकी हुई थी, या आपको अपनी मेहनत का मुनासिब रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो 28 अगस्त के बाद हालात में तब्दीली महसूस हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में बहुत बड़ी रकम आपके हाथ में आ जाए, बल्कि पहले कोई इतला, कोई मंजूरी, वादा, मुआहिदा या ऐसा मौका सामने आएगा जो माली बेहतरी की बुनियाद बनेगा। कुछ एरीज अफराद के लिए ये फुल मून काम के हवाले से अपनी काबिलियत दिखाने का है। किसी सीनियर शख्स की नज़र आपकी मेहनत पर पड़ सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या ऐसा काम सामने आ सकता है जिससे आमदन बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी पुराने राब्ते को दोबारा फाल करना ख़ास तौर पर मुफीद होगा। कभी कभी वही शख्स जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी होती है अचानक दोबारा राब्ता करके आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन इस वक्त एक एहतियात एरीज ज़रूरी है कि खुशखबरी मिलने के बाद गैर ज़रूरी अखराजात या जज्बाती सरमायाकारी न करें। पहले सूरत हाल को समझें, फिर फैसला करें। फुल मून आपको मौका दिखा सकता है, लेकिन मौके को कामयाबी में तब्दील करना आपकी हिकमत अमली पर मुनहिसर है। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई माली वादा करना है या किसी नए प्लान में दाखिल होना है तो शराइत अच्छी तरह देखें। आप लोगों के लिए इस मरहले का असल फ़ायदा सिर्फ खबर मिलना नहीं, बल्कि खबर के साथ दुरुस्त कदम उठाना है। यही वजह है कि 28 अगस्त के बाद आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो मामला इस फुल मून की वजह से एक्टिव होगा उसे संजीदगी से फॉलो अप देना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एरीज 28 अगस्त के फुल मून का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया उसके बारे में अब खामोशी टूटने का वक्त है। मुमकिन है ये खबर एक फ़ोन कॉल की सूरत में आए, एक मुख्तसर मैसेज के ज़रिए से मिले, किसी शख्स की मुलाकात से सामने आए, किसी मंजूरी के ज़रिए हासिल हो, या किसी ऐसे फ़ैसले की शक्ल में आए जिसने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है। आप में से कुछ अफराद को अपने फ्यूचर के हवाले से ऐसा इशारा मिलेगा जिसके बाद ज़हनी दबाव कम होगा। आपको मालूम होगा कि अब आगे किस सिमत जाना है। अगर गुज़श्ता दिनों एरीज आप बार बार एक ही मामले के बारे में सोच रहे थे, दुआ कर रहे थे, या दिल में महसूस कर रहे थे कि अब कोई तब्दीली होनी चाहिए, तो इस कमरी मरहले को अपने लिए एक टर्निंग पॉइंट समझें। याद रखें कि असल कामयाबी सिर्फ खुशखबरी सुनने में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले फ़ैसलों में होती है। अगर कोई दरवाज़ा खुलता है तो इसमें दाखिल होने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, और अगर कोई पुराना रास्ता बंद होता है तो नए रास्ते को कबूल करने के लिए एतमाद हासिल करें, और पुराने रास्तों के बंद होने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि बग़ैर आपके फ़ायदे के अल्लाह ताला कोई काम नहीं करते। आप लोगों के लिए ये फुल मून जज्बाती तौर पर एक बोझ हल्का कर सकता है, आपको ये एहसास दे सकता है कि इंतज़ार बेकार नहीं। 28 अगस्त के आसपास अपने दिल की कैफियत, आने वाले राब्तों और अचानक सामने आने वाली इन्फॉर्मेशन को गौर से देखें, क्योंकि एक मामूली सी खबर भी फ्यूचर की बड़ी तब्दीली का आगाज़ बन सकती है। अगर आपका ताल्लुक एरीज से है और किसी खास खुशखबरी के आप मुंतज़िर हैं तो उम्मीद रखें कि अपनी कोशिशें जारी रखें, जल्दबाजी से बचें। जो मामला आपको रुका हुआ नज़र आ रहा है उसके एक्टिव होने का वक्त करीब है, और यही वो लम्हा है जब आप कहेंगे कि आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।